तो गाइस आज हम लोग पीयूष के घर में और गाइस आज ना हम लोग एक यो व्हाट्सएप यूट्यूब और आज हम यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे। ओके गेम लेक करी थोड़ी सी नहीं गेम नहीं यूट्यूब लेक कर है। खुद ने तो मुझे कौन सा वीडियो होगा लाला जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है। ये माइनक्राफ्ट का इतना खतरनाक क्रिएचर है कि ये जिस भी प्लेयर को मारता है उसकी वहीं पर लाला जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है। ये माइनक्राफ्ट का इतना खतरनाक क्रिएचर कि ये जिस भी प्लेयर को मारता है उसकी वहीं पर कब्र बन जाती है। होगा लाला के पास बहुत सी पावर्स हैं जो कि शायद ही माइनक्राफ्ट के किसी और मॉब के पास हों। लेकिन होगा लाला है कौन, वो माइनक्राफ्ट में कैसे आया और उसे किसने बनाया, ये सब मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इस तरह की मजे की वीडियोस बनाऊं। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी टाइम पहले की बात है कि माइनक्राफ्ट में एक विलेज हुआ करता था जिसमें सब विलेजर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन उस विलेज के बाहर एक विच का अब मैं बोल नहीं रहा, अब आराम से वीडियो देखो था। वो विच भी पहले उस विलेज में रहा करती थी, लेकिन वो ब्लैक मैजिक का यूज किया करती थी, जिसकी वजह से उन सब विलेज वालों ने उस विच को अपने विलेज से निकाल दिया और फिर उसके बाद वो विच उस विलेज के बाहर रहने लगी। उन सब विलेजर्स ने उसे उसके विलेज से निकाला था, इसलिए उसको अब उन विलेजर्स से नफरत हो गई थी और वो इन विलेजर्स से बदला लेना चाहती थी। और इनसे बदला लेने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक स्पेल तैयार कर रही थी, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी। उसको अपने साथ किसी और की जरूरत थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज कर सके। ऐसा कोई भी अभी तक माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन वो विच अपने ब्लैक मैजिक से ऐसा कुछ बना सकती थी। ये नहीं देखा, ये स्टोरी नहीं देखी और गाला की देखी, ये नहीं देखी। और वो ब्लैक मैजिक से इस तरह का कुछ बनाने लगी। उस विलेज में एक विलेजर भी रहा करता था जो कि अपने काम से काम रखता था। वो फार्मिंग करता था और हंसी खुशी अपने विलेज में रहता था। लेकिन एक दिन उस विलेजर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस विलेजर की दुनिया ही बदल गई। वो दिन उस विलेजर का आखिरी अच्छा दिन था। तो हुआ कुछ यूं कि वो विलेजर काम से विलेज के बाहर गया हुआ था और फिर वापस अपने घर आ रहा था और आते आते काफी रात हो गई थी। और दूसरी तरफ वो विच जिसने ब्लैक मैजिक की हेल्प से एक ऐसा स्पेल तैयार किया था जिससे वो माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल क्रिएचर बना सकती थी, जो कि उसके साथ मिलकर विलेजर से बदला ले और फिर इस पूरी माइनक्राफ्ट पर राज करे। तो इस स्पेल को यूज करने के लिए वो विच एक विलेजर को ढूंढ रही थी ताकि उसे वही पावरफुल क्रिएचर बना सके। तो ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ी उसी विलेजर पर जो कि अपने घर वापस ही जा रहा था। वो विलेजर बिल्कुल अकेला था और उस विच के पास अच्छा मौका था कि वो उसे अपने साथ ले जाए और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करे। और उस विच ने ऐसा ही किया। उसने मौका देखते ही उस विलेजर को बेहोश किया और फिर उस विलेजर को अपने साथ ले गई। पहले तो उसने एक मैजिकल स्पेल की हेल्प से उस विलेजर को उसका पास्ट भुला दिया ताकि वो पास्ट का कुछ भी याद ना रख सके और सिर्फ उस विच की बात माने। और जब वो विलेजर अपना पास्ट भूल गया तो अब बारी थी वो मैजिकल स्पेल ट्राई करने की जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता था। और फाइनली उस विच ने वो स्पेल उस विलेजर पर फेंक दिया और फिर आसमान से लाइटनिंग गिरी और वो विलेजर बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसकी आंखों का कलर रेड हो गया और उसमें बहुत सी पावर्स आ चुकी थी। उस विच ने उस विलेजर को उसका नेम दिया जो कि था होगा लाला। होगा लाला दिन ब दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। उसकी पावर्स पहले से ज्यादा होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो विच के कंट्रोल से भी बाहर होता जा रहा था। उसकी इतनी पावर्स की वजह से वो विच भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो उस विच के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। तो उस विच ने सोचा कि शायद उसने कोई बहुत ही गलत चीज बना दी है और अब वो इसे खत्म करना चाहती थी।
तो वो उस होगा लाला को नेदर में ले गई और वहाँ जाकर उसने उस होगा लाला को नेदर के लावा में फेंक दिया और वो विच भी उस नेदर से चली गई। उस विच को लग रहा था कि होगा लाला को लावा में फेंक देने से अब वो मर चुका है और वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। वो होगा लाला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस लावा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने लावा से और ज्यादा पावर एब्सॉर्ब कर ली। वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया और लावा से इतनी ज्यादा पावर लेने की वजह से उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी रेड थी। ब्लैक बॉडी और रेड आईज की वजह से वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली क्रिएचर लगता है। और अब होगा लाला में बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, तो वो ओवरवर्ल्ड में आ गया। उसने आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद वो यहीं पर नहीं रुका। वो अब प्लेयर्स के वर्ल्ड में उनको हॉन्ट करने लगा था। और गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि होगा लाला जिस वर्ल्ड में सबसे पहले हॉन्ट करने के लिए आया वो और किसी का नहीं बल्कि स्मार्टी पाई का था। वो स्मार्टी पाई की हिमलैंड्स वाली सीरीज में सबसे पहले आया ताकि उन लोगों को हॉन्ट कर सके, जिसे आप स्मार्टी पाई की वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। वेट, इस सर्वर पे कौन कौन बंदे हैं अभी? नो वेस, ये क्या मजाक है? एक सेकंड रुको गाइस, इस वक्त सर्वर के ऊपर देखो यहाँ पे एसजीओ, ड्रीम बॉय एंड मिस्टर ये क्या किया इसने अभी इसको मारा। अरे भाई, उड़ के इतना दूर कैसे गया? आर यू सीरियस? और इसका नाम क्या होगा लाला? गाइस, हमारे सर्वर के ऊपर अभी ये बंदा अवेलेबल नहीं है, बट मुझे कैसे दिख रहा है ये बंदा पे सामने? इसकी ऐसी की तैसी। ब्रो, ये बंदा हमारे सर्वर पे नहीं है, इसको पेलने वाला भी। अरे नहीं, मेरे को ये लगे। एक सेकंड रुको, ये पहनने दो मेरा ये। ब्रो, ये क्या मजाक है? ये कौन है बंदा? हेलो। और इसकी स्माइल कितनी ज्यादा क्रीपी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर्वर के ऊपर ये बंदा है नहीं है, पर मुझे मेरी आंखों के सामने घुमा रहा है बंदा। तू किसको पेलता हूँ जरा। भाई, इस बंदे के पास आर्मर नहीं है यार, मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा? हेलो, मेरे पीछे पड़ गया बंदा। तो इस ओके, मजा आ रहा है। वीडियो में होगा लाला को क्लियरली देखा जा सकता है और ये होगा लाला का फर्स्ट इनकाउंटर था। ये होगा लाला अगर किसी प्लेयर को उसके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मार दे तो वो प्लेयर उस वर्ल्ड में दोबारा स्पॉन नहीं हो सकता। और स्मार्टी पाई के वर्ल्ड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्मार्टी पाई अपने 3 दोस्तों फलाना जी, ड्रीम बॉय और एजियो के साथ अपने हिमलैंड्स के वर्ल्ड में खेला करते थे, पर जब ये होगा लाला उस वर्ल्ड में आया तो उसने स्मार्टी पाई के 2 दोस्तों फलाना जी और एजियो को मार दिया। वो दोनों अब इस वर्ल्ड में दोबारा स्पॉन नहीं हो सकते और अब ये होगा लाला स्मार्टी पाई के पीछे भी पड़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये होगा लाला स्मार्टी पाई जैसे प्रो प्लेयर को मार पाएगा या नहीं। तो गाइस, ये थी स्टोरी ऑफ होगा लाला। गाइस, इस होगा लाला का एक और भाई है। अगर आप लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं ओके, बाय।